मित्रों, मैं डॉक्टर जेपी वर्मा पुनः एक बार जियोपॉलिटिक्स के माध्यम से वर्ल्ड की कुछ ऐतिहासिक बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपने अभी यूक्रेन और रसिया वॉर के बारे में सुना होगा। इसकी स्थापना कैसी हुई, ये क्या है, ये वॉर स्टार्ट क्यों हुआ, इसके जानने के लिए मुझे पीछे जाना होगा। हमें ये देखना होगा वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वार्सा पैक्ट, जिसमें पोलैंड, सोवियत यूनियन और 7 अदर कंट्रीज थे। इन लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। इसकी स्थापना पोलैंड में ही वार्सा में प्रेसिडेंशियल पैलेस बिल्डिंग में हुआ था। इसकी स्थापना 14 मई 1955 को हुआ था। क्यों हुआ, इसकी आरंभ कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई जर्मनी से। जर्मनी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक थ्रेट पैदा किए हुए था पूरे वर्ल्ड को, और पूरे वर्ल्ड ने इससे मुक्ति पाने के लिए इवन अमेरिका और यूएसएसआर कंधे से कंधा मिलाकर जर्मनी के खिलाफ लड़े। लड़ने के बाद उन्होंने जर्मनी को बुरी तरह से परास्त किया और जर्मनी को 2 भागों में बांटा गया, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, ताकि वो दोबारा सर न उठा सके और वो हमेशा दबे हुए रहे। ईस्ट जर्मनी को यूएसएसआर के अधीन रखा गया और वेस्ट जर्मनी को नाटो मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अधीन रखा गया। इसके बाद आरंभ हुई एक अलग प्रक्रिया। इस अलग प्रक्रिया में जर्मनी का खौफ, इटली का खौफ और जापान का खौफ तो खत्म हो गया 1945 में, लेकिन इसके बाद आरंभ हुआ 2 मित्र देश यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर पूरे वर्ल्ड को जर्मनी, इटली और जापान से मुक्ति दिलाई थी। एक दूसरे पर शक का दौर शुरू हुआ और इसी शक के क्रम में दोनों ने 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। एक का नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लीडरशिप में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसके ज्यादातर कंट्री यूरोपियन देश के थे, जिसमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पोर्तुगल, ये सारे मेंबर थे। जबकि दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट, इसकी स्थापना यूएसएसआर ने की ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्री को अपनी तरफ खींचा जा सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया जा सके। इसके लिए उन्होंने 7 मेंबर्स को अपना मेंबरशिप में शामिल किए। दोनों के अलग अलग मोनोग्राम्स थे। ये मोनोग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो ब्लू कलर के द्वारा दिख रहा है, ये थे मोनोग्राम ऑफ नाटो, और जो रेड कलर के द्वारा दिखाया जा रहा है फ्रेंडशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन विद ईच अदर, ये मोनोग्राम बनाया गया यूएसएसआर के द्वारा और वार्सा पैक्ट के लिए। एक आयरन कर्टेन, न्यूक्लियर अम्ब्रेला जिसको कहा जाता है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला दिया जाना, एक दूसरे को प्रोटेक्शन दिया जाना। डर के मारे, भय के मारे यूएसएसआर ब्लॉक और यूएसए ब्लॉक, 2 ऑर्गेनाइजेशन का गठन हो चुका था और ज्यादा से ज्यादा मेंबर उसके मेंबर बनना चाह रहे थे। ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज उनके मेंबर बनना चाह रहे थे ताकि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके। वार्सा और नाटो एक दूसरे को प्रोटेक्शन के लिए आगे आया जाए। अगर एक कंट्री पर आक्रमण होता है तो नाटो के सभी मेंबर उसके के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। उसी तरह से वार्सा के किसी भी कंट्री को जो उसके मेंबर हैं, अगर एक पर अटैक किया जाए तो दूसरे ग्रुप कंट्री सारे मिल करके उसके साथ युद्ध लड़ा जाए। इस तरह से एक दूसरे को प्रोटेक्शन को मजबूत करने के लिए इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। अब सवाल है, भारत क्या करे? एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, न्यूली बॉर्न कंट्री थी। सबसे बड़ी चैलेंज थी इकोनॉमी की, इसके इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारना, जो कि स्पॉइल हो गया था ब्रिटिशर्स एम्पायर के अधीन रहने के बाद। 150 वर्षों के बाद इनकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक खराब हो चुकी थी। तो इन्होंने ये प्लानिंग किया, हम न तो वार्सा पैक्ट में जाएंगे और न ही नाटो के पैक्ट में जाएंगे, हम रहेंगे न्यूट्रल। और इन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जिसके मेंबर थे कुछ कंट्रीज जो इसमें ब्लू डॉट के द्वारा दिखाया गया है, ब्लू कलर के द्वारा दिखाया गया है, ये डार्क ब्लू कलर, ये सभी थे मेंबर नॉन अलायंस मूवमेंट के। इसमें भारत भी थे। इसके अलावे अफ्रीकन कंट्रीज थे। इसके अलावे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज थे जो कि नॉन अलायंस मूवमेंट के मेंबर बने। इसके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर थे जो कि इस बैठक में आप देख रहे हैं। इसमें
मार्शल टीटो और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और ये वर्ल्ड क्लास के लीडर के रूप में आगे जाकर के विख्यात हुए। भारत को नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर बनने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि दो ब्लॉक ऑलरेडी बन चुके थे, वार्सो पैक्ट और नेटो। ये दोनों अपनी तरफ से क्रमशः भारत को खींचना चाह रहे थे। इसी में ये न्यूट्रलिटी का रास्ता अपनाए और नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर बने। वार्सो पैक्ट नो डाउट काफी मजबूत थे। इसे सोवियत बिग सेवन के नाम से जाना जाता है। इसके सारे मेंबर आर्म से पूरे लैस थे, काफी मजबूत स्थिति में थी, जो कि नेटो को काफी तगड़ी चुनौती दे रहे थे। जितने भी मेंबर थे वार्सो पैक्ट के, उन्हें एक अलग तरह का व्हीकल दिया जाता था। उस व्हीकल का नाम था USZ-469। इनसे ये लोग न ही पेट्रोलिंग करते थे, बल्कि एक दूसरे पर पैनी निगाह भी रखते थे। लेकिन 1987 में ईस्ट बर्लिन में, जो कि सोवियत रूस के अधीन था, एक बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता किए मिखाइल गोर्बाचोव, द प्रेसिडेंट ऑफ USSR। वो एक लिबरल नेता थे, वर्ल्ड क्लास के नेता थे, और उन्होंने ये बताया कि वर्ल्ड को आगे ले जाने के लिए, अपने कंट्रीज को आगे ले जाने के लिए, ये आर्म रेस से मुक्ति पाना होगा, ये कोल्ड वॉर से मुक्ति पाना होगा। और उन्होंने बैठक की। कोल्ड वॉर में क्या हुआ, इसका क्या नतीजा निकला? नो डाउट कोल्ड वॉर में दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, नेटो और वार्सा का, जिसके अलग अलग मेंबर थे। सभी एक दूसरे ब्लॉक से जुड़ गए और एक दूसरे के जानी कट्टर दुश्मन हो गए। इसके पश्चात भी बहुत सारा वार लड़ा गया इनडायरेक्ट वे में, जिसमें वार्सो पैक्ट के मेंबर्स और नेटो के मेंबर्स इन्वॉल्व थे, लाइक कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, वॉर ऑफ टर्की, कंबोडियन वॉर। ये सारे वॉर लड़े गए, लेकिन इसका कुछ भी पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट नहीं हुआ। इस तरह से कोल्ड वॉर का अंत हो गया और ये सोचा गया कि कोल्ड वॉर को समाप्त किया जाए। और मिखाइल गोर्बाचोव के प्रेसिडेंटशिप में इसे बैन किया गया, इसका डी एस्टैब्लिश किया गया, वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया और कहा गया पूरी दुनिया को कि वार्सा से किसी को अब खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन वार्सा तो समाप्त होगी, लेकिन नेटो अभी भी अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। लेकिन एक चीज जो उभर कर आया वो ये था, द गार्जियन में ये बात पब्लिश हुई कि मिखाइल गोर्बाचोव वर्ल्ड क्लास के नेता हैं और उन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। उसके बाद शुरू हुआ USSR का डिसइंटीग्रेशन और रसिया एक मजबूत कंट्री के रूप में उभरा और वहां पे एस्टैब्लिशमेंट हुआ डेमोक्रेसी, जो कि कहा जाता है कि एक समय सोशलिज्म का जन्म USSR में ही हुआ, रसिया में ही हुआ, जो कि समाप्त हो गई और आज वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी हैं। इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहीं अंत करना चाहता हूँ। अगर आप इससे खुश हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंकरेज कीजिए, ताकि हम और भी नए वीडियो के साथ आपके साथ प्रस्तुत हो सकें। जय हिंद, जय भारत।